जब भी आप प्रेयर्स करते हैं, हमेशा इस बात को आपको दिमाग में रखना है। बाइबल कहती है इजरायली लोग जब प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमें छुड़ा, जब राजा ने उन्हें दुखी करना शुरू किया, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा को अपने वचन देके भेजा। जब भी आप लोग प्रेयर करते हैं, हमेशा याद रखना, हमेशा आपको वचन के रूप में उसका आंसर मिलेगा। और जब वचन के रूप में आपको उसका आंसर मिलेगा और आप उसे फॉलो करेंगे, आपको कांग्रेचुलेशन फिर मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप अपना छुटकारा पा लेंगे। दैट्स इट। आप बोलेंगे ये इतना आसान है? हाँ, ये इतना ही आसान है। यीशु मसीह ने कहा जा अपनी आंखों को शीलो के कुंड में धो ले। वो कहता है मैं तो पता नहीं 50-100 बार वहां गया हूं धोने के लिए, ऐसा अब क्या है कि वहां पर धो लूंगा तो अच्छा हो जाऊंगा। अलीशा ने कहा कि जा और जाकर अपने आप को यर्दन नदी में 7 डुबकियां मार, तेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। उसने कहा पता नहीं रोज कितनी बार मैं नदी में नहाता हूं और इससे भी साफ नदी में नहाता हूं, अब ऐसा क्या हो जाएगा कि मेरा कोढ़ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की बातें जो सिंपल लगती हैं, जो बड़ी साधारण लगती हैं और सुनने में आसान हैं, लेकिन जब आप उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं, एक ग्रेट इंपैक्ट और एक ग्रेट चेंज आप अपनी लाइफ और परिवार और फाइनेंस में देखते हैं। आज यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की इस मीटिंग के बाद एक बदलाव बड़ा आपकी लाइफ में एंटर करेगा। आप अपने टेस्टिमनीज को देने पाएंगे, अपने कोलीग्स को, अपने ऑफिस में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में। आमीन। ओ चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। अब आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने जब जिस वचन की आज मैं बात करूंगा, मैं इसे 4 पार्ट्स में खत्म करूंगा। 4 से 6 भी हो सकते हैं। पहला आज संडे, दूसरा अगले थर्सडे, तीसरा और उससे अगले संडे चौथा, और परमेश्वर ने चाहा तो उसके बाद एक संडे और एक थर्सडे और। तो ये वचन आपको बड़े ध्यान से समझना और सुनना और ध्यान से फॉलो करना है। आमीन आमीन। परमेश्वर किस तरह से चर्च में काम करता है, किस तरह से वो एक विश्वासी की लाइफ में काम करता है। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा अपने अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। इसका मतलब क्या? उद्धार तो यीशु मसीह ने कर दिया। आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया कि नहीं किया? किया है ना, इसीलिए आप प्रभु भोज ले रहे हो। लेकिन बाइबल कहती है कि अपने उद्धार के विषय में काम करते जाओ। अगर एक बार मेरा उद्धार हो गया, मैंने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, स्वर्ग का अधिकारी बन गया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, आप स्वर्ग जा रहे हैं, जब यीशु मसीह लेने के लिए आएंगे हमें जीवित लेके जाएंगे। अगर हम ये बात पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल क्यों कहती है कि अपने अपने उद्धार के विषय में अब तुमको काम करना है? इसका मतलब कोई ऐसा काम है जो विश्वासी को परमेश्वर, एक विश्वासी को, एक पास्टर को एज ए बिलीवर वो आपको सौंपता है, जो आपको करना है, ताकि वो योजना, वो डेस्टिनी जिसके लिए आप बुलाए गए हैं, उद्धार पा लिया, ये तो शुरुआत है। आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, ये तो शुरुआत है। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है किसी बड़े काम के लिए, लेकिन वो काम आप हासिल नहीं कर सकते, वो बुलाहट आप हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अपने उद्धार के विषय में काम नहीं करेंगे। अब काम आपको कैसे करना है, ये 6 हफ्तों में, 7 हफ्तों में इसी विषय में हम बात करेंगे कि आपको अपने उद्धार के विषय में काम कैसे करना है और क्या करना है। एक चेले 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना, दूसरे चेलों से ज्यादा आशीषित, ज्यादा अनॉइंटेड, ज्यादा असरदार, ज्यादा रिजल्ट पौलुस के पास जो कलीसियाएं थी, बाइबल कहती है किसी ने भी इतनी कलीसियाएं स्थापित नहीं की थी, इतना सुसमाचार नहीं सुनाया था जो पौलुस ने सुनाया था। कारण ये नहीं था कि पौलुस परमेश्वर से कुछ स्पेशल ग्रेस लेके आया था। बाइबल कहती है आप जब विश्वासी बनते हैं, मैं जब विश्वासी बना, हर एक विश्वासी को मेजर ऑफ फेथ, एक विश्वास का मापदंड, एक विश्वास का माप, यानी कि हम सब के लिए जब हम मसीह में आए तो एक एक कटोरा हमें विश्वास का दिया जाता है। किसी को कम नहीं दिया जाता, किसी को ज्यादा नहीं दिया जाता। पर बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य एक बीज के समान है, राई के दाने के समान है। जब वो जमीन में लगा दिया जाएगा तो बढ़कर, लिखा 12 फुट से भी बड़े पेड़ की परमेश्वर ने एग्जाम्पल दी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आकाश के पक्षी भी उसमें बसेरा करेंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब आप विश्वासी बनते हैं, हम सबको एक तरह का विश्वास देता है, सबको एक तरह का माप देता है। अब हमें क्या करना है? हमें सबको राई का एक एक दाना मिलता है। कोई तो उस दाने को
छुपा लेता है, कोई तो खराब कर देता है, कोई तो उसे बोता नहीं, लेकिन कोई उसे बोता भी है, उसे सींचता भी है, उसकी रक्षा भी करता है, प्रार्थना भी करता है और उसको फलवंत होता हुआ देखता भी है। आज इस वचन को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी को फलवंत होते हुए और बढ़ते हुए और आगे जाता हुआ देखेंगे। आमीन। मेरे को खंबरे के बाहर जाना चाहिए, आमीन, इतना ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। अब मैं आपका बेस इसलिए बना रहा हूं इस वचन से पहले, ताकि आपको मालूम हो कि आपका एक रोल है। जब तक आप उस रोल को अदा नहीं करते, आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाते। एक टाइम होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, जबरदस्ती खाना भी खिलाती है, उसे साफ करती है, उसे नहलाती है, उसकी केयर करती है, उसके संग संग रहती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तब माँ ये चाहती है कि अब बच्चे की वो केयर नहीं करे, बच्चा उसकी केयर करे। वो बाजार से सामान लेके आए, वो घर की रक्षा करे, वो घर के लिए काम करे, वो अपनी माँ को फॉलो करे, माँ की रक्षा करे। वैसे ही जब आप परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर आपकी केयर करता है, वो आपको सुरक्षित रखता है, वो आपको बचा के रखता है, वो आपको ब्लेस करके रखता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं मसीह में, कुछ समय हो जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल, अब आप अडल्ट यंग हो गए, अब आप यंग हो गए। परमेश्वर अब चाहता है कि जो केयर वो आपकी करता था, अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको विश्वास के साथ चलना होगा, काम करके चलना होगा, अपने उद्धार के विषय में खुद काम करना होगा और स्टेप आगे बढ़ाने होंगे, ताकि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में पूरा हो सके। आमीन। अब बात यह है कि क्यों एक चेला ज्यादा अनॉइंटेड और दूसरा चेला कम? क्यों एक सेवकाई ज्यादा फलवंत और दूसरी उससे कम, और कोई तो बिल्कुल फलवंत नहीं? कारण परमेश्वर नहीं है, कारण वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चल रहा है। किस तरह का व्यक्ति? यीशु मसीह ने कहा जब बीज बोया जाएगा, कई बीज तो शैतान उठा के लेके जाएगा, कोई बीज झाड़ियों के बीच में गिरेगा, थोड़ा सा फूलेगा लेकिन फिर दब जाएगा, कोई पत्थर के गहरी मिट्टी ना जहां होगी वहां बीज जाएगा और जब सूर्य निकलेगा वो बीज सूख जाएगा। कोई अच्छी भूमि पे गिरेगा, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आएगा। अच्छी भूमि पर गिरने के बाद भी वो बीज सब एक जैसा फल नहीं लेके आ रहे। कोई 30 गुना लेके आ रहा है, कोई 60 गुना लेके आ रहा है, कोई 100 गुना लेके आ रहा है। अब ये मुझ पे आप पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को कितना सीरियसली लेते हैं और अपनी जिंदगी में कैसा फल हम चाहते हैं। अब मैं वचन को शुरू करता हूं, प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से 22 शायद। ये उस समय की बात है जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों में। उसे पता क्या लगता था? जो ज्यादा चालाक होते हैं कई बार मारे जाते हैं। उसे लगता था कि यीशु मसीह का कोई कसूर ये साबित नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह के पास पावर है लंगड़ों को चलाने की। मैंने खुद देखा यीशु मसीह के पास पावर है अंधों को दिखाने की। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आएंगे, ये अंधे हो जाएंगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। वो लालची था, तो उसने सोचा कि यीशु मसीह का पता ही देना है कि वो वहां बैठे है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो जीवित परमेश्वर अपने आप को खुद बचा लेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो एक शैतानी प्लान का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा था, धन्य है, अगर धन्य होता, भला होता कि वो मनुष्य पैदा ही ना होता, क्योंकि जिसने मुझे पकड़वाया है उसका पाप बड़ा है। और जब वो पकड़वाया गया तो जब उसने देखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को छुड़ाया नहीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ये परमेश्वर का प्लान है कि वो 3 दिन अपने आप को नहीं छुड़वाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसे ये मालूम नहीं था। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए, उसने जाकर अपने आप को फांसी दी और वो मर गया। और भजन संहिता का वचन पूरा हुआ, प्रेरितों के काम 1 उसकी 20 से 22। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए, उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। ये वचन पतरस ने पढ़ा, क्योंकि हुआ क्या, जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो चेले 12 के 11 रह गए। तो उन्होंने सोचा जो परमेश्वर ने एस्टेब्लिश किया है उसको हम तोड़ेंगे नहीं। अगर चेले 12 चुने थे तो हम उसे 12 ही रखेंगे। तो ऐसा करते हैं, हम एक चेला चुनते हैं, क्योंकि भजन संहिता में जो प्रोफेटिक वर्ड हुआ था यहूदा इस्करियोती के लिए कि उसका पेट फट जाए, उसकी आंतड़ियां निकल जाए, और वैसे ही वो मरा। जब वो गिरा फांसी से तो उसका पेट फटा, आंतड़ियां निकल गई, उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ये प्रोफेटिक वर्ड था कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को पकड़वाएगा उसका पद, उसका स्थान कोई दूसरा लेगा। तो पतरस ने कहा कि अब इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आते जाते रहे, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर
उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग हमारे साथ बराबर आते जाते रहे, उचित है उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ जो उसके जी उठने का गवाह हो जाए। अब पतरस ने क्या कहा? उसने कहा कि अब ऐसा करो, एक चेला चुनते हैं और वो चेला जो होगा हमारे साथ परमेश्वर के जी उठने का गवाह होगा। पर उस चेले की काबिलियत क्या होनी चाहिए? उसने कहा जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहे, यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर उठाए जाने तक, यानी जीवित उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। उसने ये नहीं कहा कि तुम में से जो सबसे ज्यादा जो स्पिरिचुअल है, जो आंखें बंद करके प्रार्थना करता है, जिसने 120 रोजे रखे हुए हैं, उसने कहा जितने लोग जब जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज्म हुआ तब से लेके जब जीसस क्राइस्ट पहाड़ में से उठाए गए, वो 500 लोग तो वहां थे, तब तक जो लोग हमारे साथ बराबर रहे हैं, थिक एंड थिन में, सताव में, विरोध में, दुखों में, सुखों में, बीमारी में, चंगाई में, बरकत में, घटी में, जो लोग हमारे साथ रहे हैं। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि मेरा बदन खाओगे, मेरा लहू पियोगे तो जीवित रहोगे, बहुत से चले वापिस चले गए। कहते इसे कौन सुन सकता है? यानी वो चेले उसमें नहीं थे जो वापिस चले गए। उसने कहा जो जीसस क्राइस्ट ने जो कहा लोगों ने बिना ठोकर के माना, उसमें से एक चेला मुझे चाहिए जो इसकी जगह ले सके, यहूदा इस्करियोती की। अब बाइबल कहती है वो लोग सामने आए जो लोग शुरू से लेके एंड तक उनके साथ रहे थे। तो बाइबल कहती है एक चेला उनमें से चुन लिया गया, मत्तिया को चुन लिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया। अब एक वचन लूका 6 उसकी 12 और 13 में पढ़ूंगा। उन दिनों में जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गए और